नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI ग्रीवेंस कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस करनी है आपको स्किल इंडिया पोर्टल पर, जिससे कि आप अपना ITI ग्रीवेंस को क्रिएट कर पाएंगे। काफ़ी छात्र हमारे ऐसे हैं जिनका CMNR CBT मार्क नॉट रिसीव या अब्सेंट या -1 या 0 उनकी रिजल्ट में प्रदर्शित हो रहा है। तो वह अपने रिजल्ट को सही कैसे करवा सकते हैं। एक ग्रीवेंस एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से वह अपने रिजल्ट को सही करवा सकते हैं। एक प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हम उस प्रक्रिया को शुरू से लेके एंड तक आपको बिल्कुल सिंपल स्टेपों से बताएंगे किस तरीके से आप अपने ग्रीवेंस को अप्लाई करके अपने ITI रिजल्ट में सुधार करवा सकते हैं। अगर आप आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ITI एडमिशन से लेकर ITI परीक्षा तक और आपके ITI जॉब तक सारी अपडेट ITI की इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चलिए सीधा हम आपको गूगल पर ले चलते हैं। गूगल पर सारी प्रक्रियाएं बताते हैं किस तरीके से आप अपने घर बैठे 2 से 3 मिनट में ही अपने ITI ग्रीवेंस को अप्लाई कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा आपके सामने गूगल खुलकर आ चुका है। गूगल पर आप लोगों को टाइप करना है स्किल इंडिया। जैसे हमने स्किल इंडिया टाइप किया तो स्किल इंडिया की जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल इंडिया। तो हमें क्या करना है, स्किल इंडिया पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे हमने स्किल इंडिया पर क्लिक किया है, अब हमारे सामने जो स्किल इंडिया का जो मेन डैशबोर्ड है वह हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे हमने लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक किया है, अब हमारे सामने 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपको चौथे नंबर वाले पर ITI रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपने देखा होगा जो डैशबोर्ड है वो एक बार रिफ्रेश हो चुका है। अब आपको पुनः क्या करना होगा, पुनः आपको लॉगिन वाले आइकन पर आना होगा। जैसे हमने अभी यहाँ पर पेज लोडिंग हो रहा है, इसलिए जो लॉगिन वाला ऑप्शन है वो हमारा ओपन नहीं हो पा रहा है। अब हम लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने CITS दूसरे नंबर पर है CTS, तो हमें CTS वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक एडमिशन है, एक एग्जामिनेशन है, तो हमें एग्जामिनेशन वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद में सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ट्रेनी का, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब आपने देखा होगा आपका एक PRN नंबर और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो डिटेल्स है वो भरने के लिए ऑप्शन खुल चुका है। तो यहाँ पर आप अपना PRN नंबर, जो आपका रोल नंबर होगा उसमें से आप जब अपने 00 को हटा देंगे, जो आगे 00 लगे रहते हैं उन 00 को आप हटा देंगे और आगे कैपिटल R बना देंगे, तो आपका PRN नंबर बन जाता है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर अपने आप डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लें। जो डिटेल्स आप यहाँ भर रहे हैं उन डिटेल को सही व सिंपल तरीके से चेक कर लें, क्योंकि अगर आपकी डिटेल गलत होगी तो जो आपका पोर्टल है वो ओपन नहीं होगा। अब आपने देखा होगा एक जो छात्र है हमारा अनुज, उसका जो पोर्टल है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अनुज। ऐसे ही आपका पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने देखा होगा लिखा हुआ है अनुज। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड आपके सामने बिल्कुल खाली रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ग्रीवेंस क्रिएट करना है तो ग्रीवेंस क्रिएट के लिए आपको कहाँ पर आना है, ट्रेनी डिटेल्स में, ना कि आपको ग्रीवेंस वाले ऑप्शन में। आगे भी बताएंगे इस वाले ऑप्शन में आपको कब जाना है। तो आपको ट्रेनी डिटेल्स वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रेनी डिटेल्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम, आपका PRN नंबर, आप किस ITI से हैं, आपके सेशनल वगैरह जो आपको मिले हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक्शन वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। आपने जैसे ये देखा होगा आपको एक्शन वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्रिएट ग्रीवेंस का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। तो जैसे आप क्रिएट ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपने देखा होगा जो क्रिएट ग्रीवेंस का मेन पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर
आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे एक छात्र का है जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल के, व्हाट्सएप चैनल से। उसने ही अपना जो एडमिट कार्ड है भेजा था, उसका ही एक ही छात्र का लाइव प्रोसेस के माध्यम से आपको बता रहे हैं। वीडियो को स्किप ना करें, प्रयास करेंगे वीडियो कम समय का रहे और जानकारी सटीक रहे। अब आपने देखा होगा ऑप्शन खुल के आ गए जहां पर PRN नंबर, लड़के का नाम, लड़के का मोबाइल नंबर, मेल ID, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, टैब वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर लिखा हुआ है मार्क रिलेटेड। मार्क मतलब परीक्षा में जो आपको नंबर प्राप्त हुए हैं उससे रिलेटेड आपको ग्रीवेंस यहां पर क्रिएट करना है। जो प्रोफाइल वाले लड़के हैं जिनका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ अलग है, उनके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो हम अलग बना देंगे अगर जितने ज्यादा से ज्यादा छात्रों का कमेंट आएगा। अब आपने देखा होगा मेन एग्जाम हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सब्जेक्ट टाइप। तो अब आपने देखा होगा आपके दो एग्जाम होते हैं, एक तो आपका प्रैक्टिकल होता है, एक आपका CBT एग्जाम होता है। अब आपको देख लेना है कि आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रैक्टिकल एग्जाम की आ रही है या फिर CBT एग्जाम की आ रही है। सपोज दैट मान लीजिए आपकी प्रैक्टिकल में आप उपस्थित हुए और प्रैक्टिकल में आपका एब्सेंट आ रहा है, या आप CBT की परीक्षा देने गए, वहां पर CBT मार्क नॉट रिसीव आ रहा है, आपकी जो भी समस्या है वो वहां पर आप क्लिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल वाले ऑप्शन क्लिक कर लिया है। अब एक बार फिर दोबारा एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद सिलेक्टेड कैटेगरी में क्या सिलेक्ट करना है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मार्क नॉट अपडेटेड, मार्क इनकरेक्ट, मार्क अनअवेलेबल। मतलब जो मार्क हैं वो अपलोड नहीं हुए हैं, ये जो मार्क अपलोड हुए हैं वो कहीं ना कहीं गलत हुए हैं, और मार्क अनअवेलेबल, मार्क प्राप्त ही नहीं है, कुछ अलग -1 या 0 की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, मार्क इनकरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है कि आपके जो नंबर है वो कहीं ना कहीं गलत प्रदर्शित हुए हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपने देखा होगा एक ऐड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो ऐड में जब आप कोई चीज ऐड करेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ चुका है, तो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक योर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अगर यहाँ पे आपने अटेंडेंस सीट में साइन किए हैं और आप प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन को देने गए हैं तो अटेंडेंस सीट अपने कॉलेज से प्राप्त करवाकर यहाँ पर अपलोड जरूर करवाएं। तो पहले आपकी उपस्थिति देखी जाएगी, उसके बाद ये जो आपके नंबर हैं कम दिए गए हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रोसेस होती है वो आपके नोडल अधिकारी के द्वारा की जाएगी। तो प्रैक्टिकल का आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं CBT का। किसका बताने जा रहे हैं, हमने मार्क पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको बताएंगे CBT का। तो जैसे हमने CBT वाले आइकन पर क्लिक किया है, अब आपके सामने एक आ रहा है सब्जेक्ट। तो आपने देखा होगा आपके CBT के 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, एक आपका ट्रेड थ्योरी का। तो ज्यादातर छात्रों का जो बैक लगा हुआ है वह ट्रेड थ्योरी में ही फेल हुए हैं। तो आपको ट्रेड थ्योरी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिलेक्टेड कैटेगरी में आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन है या मार्क नॉट अवेलेबल है या आउट ऑफ सिलेबस है या इनकरेक्ट आंसर सीट है या इमेज नॉट क्लियर है या इनकरेक्ट ट्रांसलेशन है। तो आपने देखा होगा आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन हुआ है वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन है, जो आपके आंसर सीट में दिया गया है, या आपका इनकरेक्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे और यहाँ पर आपको इंटर क्वेश्चन ID यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। अब सवाल आता है कि सर क्वेश्चन ID हम कहाँ से फिल करेंगे, तो क्वेश्चन ID जब अपने आप ITI का यहाँ पर व्यू रिजल्ट में जाकर आप अपने ITI का रिजल्ट चेक करेंगे तो आपने देखा होगा रिजल्ट वाले आइकन पर जैसे हमने क्लिक किया है, अब यहाँ पर व्यू आंसर सीट का ऑप्शन आने लगा है। तो जैसे हम व्यू आंसर सीट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपकी जो आंसर सीट है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी और उस आंसर के सामने जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके सामने आपको जो आपकी क्वेश्चन ID है वो वहां पर आपको मिल जाएगी। तो यहीं पर आपको क्वेश्चन ID फिर वहीं ऑप्शन ग्रीवेंस में जाकर अपनी क्वेश्चन ID को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे हमने एक बार दोबारा आपको बता दे रहे हैं, प्रोफाइल सिलेक्ट किया, आपके यहाँ पर सॉरी प्रोफाइल नहीं, अभी एग्जामिनेशन का चल रहा है, एग्जामिनेशन सेलेक्ट किया, उसके बाद CBT सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने ट्रेड थ्योरी सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन इनकरेक्ट सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ID अपनी डाल देनी है और क्वेश्चन ID से अपलोड में वही स्क्रीनशॉट डाल देना है जो आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत अपलोड किया गया है। तो सभी साथियों को फिर यहाँ से आके आपको सेव कर देना है, आपका जो ग्रीवेंस है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। फिर भी अगर किसी साथ को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो या कोई प्रोसेस छूट रहा हो तो आप हमें कमेंट करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की, अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल देंगे। उन लिंक पर क्लिक करके आपको जो भी समस्या आ रही है उस समस्या का स्क्रीनशॉट भेजकर आप उस ग्रुपों के माध्यम से भी अपनी समस्या का हल करा पाएंगे। तो सभी साथियों का
इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो में जो जानकारी दी गई है, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके साथी हों जो आईटी ग्रीवेंस क्रिएट करना चाह रहे हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी आईटी का ग्रीवेंस क्रिएट कर पाएं। और लगातार इस यूट्यूब चैनल पर आपको आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड, आईटीआई जॉब तक, आईटीआई जॉब के बाद आईटीआई अप्रेंटिसशिप, सारी अपडेट आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो सभी साथियों का आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।